ये कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो है। इसमें देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है या कंप्यूटर के सभी घटक या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन से ऑप्शन है? दोनों, ए और बी दोनों हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर में क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे। हार्डवेयर जिनको देखा व छुआ जा सके वो क्या होते हैं? हार्डवेयर। जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये क्या के एग्जाम्पल हैं? तो ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। सॉफ्टवेयर हैं जिनको केवल देखा जा सकता है, यानी कि इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे VLC प्लेयर। इनको आपको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू तो नहीं सकते। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर ज़्यादातर क्या हुआ? वेयर शब्द लगा हुआ, वेयर पीछे क्या लगा हो? वेयर, ये लगा है वेयर। अगर पीछे वेयर लगा हो तो 80% ये क्या होगा? प्रोग्राम होगा। 80% अगर प्रोग्राम होगा और 20% क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। कोई भी शब्द आ जाए इनसे वेयर से संबंधित तो 80% वो क्या होगा? प्रोग्राम होगा। अगर आपको नहीं पता है तो क्या होगा? प्रोग्राम होगा। जैसे फर्मवेयर आ गया, फर्मवेयर क्या है? ये प्रोग्राम है। ये क्या होता है? तो ये हार्डवेयर के अंदर होता है। बायोस ये परमानेंट लिखा जाए। नेकवेयर ये भी क्या है? प्रोग्राम है, ये याद दिलाने वाला है। जैसे एंटीवायरस डालते हैं आप डेमो के लिए, उसने बोला कि 4 दिन तक चलेगा, 4 दिन बाद अपने आप उस कंप्यूटर को पता चल जाता है कि 4 दिन हो गए, तो वो क्या होता है? बंद हो जाता है। वो नेकवेयर यानी कि याद दिलाने वाला होता है। मॉलवेयर ये कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए होता है। ये भी क्या है? प्रोग्राम है। तो 80% क्या होगा? प्रोग्राम होगा। वेयर शब्द आएगा। फ्रीवेयर में भी वेयर शब्द लगा है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे VLC प्लेयर, ये क्या है? फ्री है, ये सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर ये जासूसी करने वाले हैं, ये भी सॉफ्टवेयर हैं। अब हार्डवेयर देखते हैं। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं? इनपुट डिवाइस यानी कि आगत युक्तियाँ, आउटपुट डिवाइस निर्गत युक्तियाँ, स्टोरेज डिवाइस, ये सभी क्या में आते हैं? तो हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होती है? तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामों का समूह क्या होता है? ये किससे बनता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा से बनता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। C++, जावा, पाइथन ये क्या है? तो ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन। इनपुट डिवाइस क्या है? माउस और कीबोर्ड के द्वारा हमने क्या दिया? इनपुट दिया। इनपुट क्या करेगा? CPU के पास जाएगा। अब क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? वो आउटपुट देगा। आउटपुट किस पर देगा? तो आउटपुट डिवाइस पर देगा। आउटपुट डिवाइस क्या आती हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इन पर देगा। कीबोर्ड ये क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है। इन सभी के आपको मैं चित्र दिखाऊंगा। अभी पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, फिर इनको चित्रों के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। टच स्क्रीन है, ट्रैक वॉल है, टच पैड है, वेबकैम है, VCR है। और कीबोर्ड और माउस कैसी हैं? कॉमन डिवाइस। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कॉमन डिवाइस कौन सी ऑप्शन दिए हों, तो उसमें कीबोर्ड और माउस ऑप्शन हो तो वही आंसर होगा। कीबोर्ड माउस क्या है? कॉमन डिवाइस है। कैमरा है, इनपुट डिवाइस। कार्ड रीडर है, किम्बल टैग है, रीडर है, MICR है, OCR है, OMR है। इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे और चित्र भी देखेंगे इनके साथ साथ। स्टाइलस है, स्टाइलस पेन होता है। लाइट पेन है, स्कैनर है, बायोमेट्रिक है, माइक है, टैब रीडर है, जॉयस्टिक है। ये सभी क्या आते हैं? इनपुट डिवाइस के उदाहरण। जैसे देखो कीबोर्ड, ये आप चित्र में देख सकते हैं कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हैं उनको भी देखते हैं। कीबोर्ड क्या है?
कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1968 में हुआ था कीबोर्ड का आविष्कार, और इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। ये कहाँ के थे? अमेरिकी थे, और ये 1868 में किया गया था कीबोर्ड का आविष्कार। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 की होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कई बार, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो 101 की होती हैं। शिफ्ट और कंट्रोल और अल्ट को क्या कहते हैं? तो मॉडिफाई की। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफाई की। और कैप्स लॉक और नेम लॉक को क्या कहते हैं? तो टॉगल की। ये आप देख सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो मॉडिफाई की। क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की। और कैप्स लॉक ये रहा, कैप्स लॉक ये रहा, और नंबर लॉक ये रहा, इनको कौन सी की कहते हैं? तो टॉगल की कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, सीपीसीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन आया था कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। यानी कि कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू करने या बंद करने वाले बटन को कहते हैं टॉगल की। ये टॉगल की किस किस को कहते हैं? कैप्स लॉक और नंबर लॉक को टॉगल की कहते हैं। सामान्य कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक होती हैं, इतनी है ये, तो 12। तो कितनी कुंजियाँ होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी कुंजियाँ हैं? तो 12। QWERTY कीबोर्ड किससे संबंधित है? ये कौन सा कीबोर्ड है दोस्तों? तो QWERTY कीबोर्ड है। ये किससे, ये ज़्यादातर ये यूज होता है। तो किससे ये क्या है? ये कीबोर्ड है। एग्जाम पूछा है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। नंबर पैड को दिशा प्रदान करने वाले तीर की तरह प्रयुक्त होने वाले, तो आप किस कुंजी को दबाएंगे? तो नम लॉक को दबाएंगे। किसको दबाएंगे? नम लॉक को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये कुंजी काम करेगी तीर वाली। यहाँ पे क्या होता है? इस पे एक तीर होता है, देखो इस चित्र में देखो, इस पे होता है, इस पे होता है, ऐसे इस पे होता है और इस पे होता है। जिसको जहाँ ले जाना उस चला जाता है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 3 का निशान होता है उन्हें कहते हैं तो नेविगेशन की। और क्या कहते हैं? तो नेविगेशन की। अपनी रिपोर्ट का पहला प्रोग्राम इंडेंट करने के लिए आपको इसकी का उपयोग करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए? टैब की का। यानी कि आपको पहला पैराग्राफ देना है तो क्या करेंगे? आप टैब देंगे तो क्या होगा? तो पहला पैराग्राफ इंडेंट होगा। और टैब में कितने स्पेस होते हैं? तो 4 स्पेस होते हैं। कितने स्पेस होते हैं? अगर 4 स्पेस देंगे तो एक टैब के बराबर हो जाएगा, यानी कि आधा इंच, 1/2। ये आप टैब है, देख सकते हैं। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। तो QWERTY कीबोर्ड के नाम से ये QWERTY कीबोर्ड है। ये ज़्यादातर यही यूज होता है आमतौर पर। किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है? तो ये है न्यूमेरिक कीपैड। ये इधर की साइड का देखेंगे आप, ये इधर का क्या है? न्यूमेरिक कीपैड है। इससे क्या होता है? आप तेज़ी से इनपुट कर सकते हैं। ये चित्र में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। माउस नहीं है, कीबोर्ड ही आया था पहले कमांड दे के करते थे तब कीबोर्ड ही चलता था, माउस का यूज भी नहीं करते थे। तो कीबोर्ड ही है ये कीबोर्ड। कुंजी स्टार्ट मेनू को शुरू करती है तो विंडो। कौन सी है? विंडो। ये आप देख सकते हैं, ये वाली की ये विंडो है। ये क्या, इससे दबाएंगे तो आपको स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। ये रही ये वाली, इससे क्या होगा? स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक कुंजी दबानी पड़ती है। आपको पता ही होगा, जब भी इन दो के बीच में स्पेस देना है तो मैंने कैसे दिया है? इनके बीच में स्पेस है, जगह है बीच में, तो ये कैसे दिया है? तो स्पेस बार से, इससे दिया है स्पेस बार से। आप ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी की भी कौन सी होती है? तो ये स्पेस ही बार होती है। सबसे लार्जेस्ट की कीबोर्ड में कौन सी होती है? तो स्पेस ही बार होती है।
और ए से जेड तक की को क्या कहते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल की। इन ए से जेड तक की को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की। आपके टेक्स्ट चारों ओर किन की सहायता से घुमा फिरा सकते हैं, तो एरो की। ये एरो की इनकी सहायता से टेक्स्ट को चारों तरफ इधर उधर कर सकते हैं एरो की के माध्यम से। कौन से बटन का उपयोग हम ओके बटन के लिए करते हैं, तो एंटर बटन का यूज हम काय के लिए करते हैं, ओके बटन के लिए। अगर से किसी भी प्रोग्राम को रन कराना है, किसी फंक्शन को खोलना है, तो उस पर जाके एंटर मार तो खुल जाएगा। होम पंक्ति में कौन सी की जाती हैं, तो ASDFGHJKL, ये वाली देख रहे हैं आप रेड बटन के बीच में, ये सभी क्या हैं, तो होम पंक्ति में आती हैं। एरो की को और क्या कहा जाता है, एरो की को और क्या कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल की। एरो की को कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। लेफ्ट साइड से पूरा वर्ड हटाना है तो कौन सी की का यूज करेंगे, तो कंट्रोल बैक स्पेस। यानी कि देखो इधर से पूरा शब्द हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस। और राइट साइड से पूरा हटाना तो इधर से इधर की साइड। अब राइट साइड से पूरा वर्ड हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डिलीट। विच की विल अलाउ यू टू टाइप नंबर यूजिंग न्यूमेरिक कीबोर्ड, तो यानी कि न्यूमेरिक कीपैड यूज करेंगे। तो न्यूमेरिक कीपैड में क्या होगा, जैसे ही हम लोग दबा देंगे तो ये क्या है, कुंजियाँ काम करना बंद हो जाएंगी, और ये वाले इस पर तीर रहते हैं, ये काम करना चालू कर देते हैं। हाउ मैनी शिफ्ट की अवेलेबल इन कीबोर्ड, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाउ मैनी शिफ्ट की अवेलेबल इन कीबोर्ड, शिफ्ट की है जो कीबोर्ड में कितनी अवेलेबल होती हैं, तो 2। शिफ्ट देखो एक ये रही, एक ये रही, तो कितनी कीबोर्ड की हैं, 2। इंटर की कितनी है, तो 2। कंट्रोल की ये रही और ये रही। विंडो की ये रही 2। अल्ट की ये 2। ये सभी चीज़ें कितनी होती हैं कीबोर्ड में, 2। लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड में तो स्पेस बार है, उससे लंबा होता है। विच फंक्शन की इन यूज टू हेल्प, जब भी किसी प्रोग्राम को हमें पता नहीं है ये कैसे, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या करना है, तो क्या करेंगे, उस फंक्शन पर जाएंगे और वहाँ पे F1 दबा देंगे तो आपको क्या होगा, हेल्प मेन्यू खुल जाएगा। वो आपको बताएगा इससे ये होता है, इससे ये होता है, वो सभी पूरी चीज़ की जानकारी देगा। तो इससे तो क्या है, विच फंक्शन की इन यूज टू हेल्प, क्या किसका यूज करेंगे, तो F1 का। टू रन एग्जीक्यूट द सिलेक्ट कमांड, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट हुआ है उसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, अपन एंटर की दबाएंगे। इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए जो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे हम गेम खेल रहे हैं या किसी भी अन्य फंक्शन में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता है क्या रास्ता निकलने का, तो एस्केप की दबाइएगा। क्या दबाएं, एस्केप की, ये वाली की दबाइए तो आप किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे, एस्केप की थे। टू मेक नंबर पैड एक्ट ए डायरेक्शन एरो विच यूज की, तो नेम लॉक की दबाएंगे वो डायरेक्शन वाली काम कर जाएगी। फुल स्टॉप डॉट और कॉमा क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन की। कॉमन डिफॉल्ट टैब स्पेस, मैंने बताया था कि टैब स्पेस कितने के बराबर होता है, तो 4 स्पेस देंगे तो 1 टैब के बराबर होता है, यानी कि आधा इंच होता है 1/2। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक करने पर क्या होगा, लॉक द स्क्रॉल बार, जो माउस की गिर्री होती है वो लॉक हो जाएगी। पॉज की, एप्लीकेशन को पुश करनी। पॉज की क्या होती है, पॉज की दबाने पर जब भी कोई एप्लीकेशन रन हो रहा हो, आप अगर पॉज की दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पर पॉज हो जाएगा, वो आगे रन नहीं होगा। इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड में क्या होता है, इंसर्ट मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट में तो ये होता है कि हमें ए और बॉय के बीच में कुछ चीज़ें लिख रही हैं, तो इस पर एक माउस क्लिक करेंगे और इसमें बीच में लिखेंगे तो गुड लिख जाएगा। ओवर टाइम मोड में क्या होगा, आपको बीच में इसमें लिखनी है तो क्या होगा, बॉय हटता जाएगा और यहाँ ये लिखता जाएगा, यानी कि शब्द हटेगा और दूसरा लिखता जाएगा। होम, कंट्रोल हमसे क्या होगा, 1 लाइन सिलेक्ट होगी। कंट्रोल हमसे क्या होगा, तो 1 लाइन सिलेक्ट होगी।
और कंट्रोल शिफ्ट होम से क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2-4 लाइन का पैराग्राफ है तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल इंसर्ट से क्या होगा, कॉपी होगा, और शिफ्ट इंसर्ट से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माउस, ये क्या है, राइट बटन है, इधर की साइड में राइट बटन होता है, इधर की साइड लेफ्ट बटन होता है। ये देख सकते हैं ये बॉल है, ये स्क्रॉल व्हील है ये घुमाने का। और पहला कंप्यूटर माउस जैसे डगलस एंगलवाट ने सन 1964 में बनाया था। ये पहला माउस है जैसे डगलस एंगलवाट ने बनाया था 1964 में। ये देख सकते हैं चित्र में, ये 1964 में बनाया था डगलस एंगलवाट। माउस, ये यांत्रिक माउस, इसमें क्या होता है, यांत्रिक माउस में घूमने वाली बॉल होती है, तो आपको चलाने के लिए घूमने वाली बॉल होती है माउस के नीचे, वो घुमाती है। देख सकते हैं आप चित्र में, ये बॉल है, ये बॉल इस साइड घूमेगी, उसी साइड के माउस का तीर जाता जाएगा। ऑप्टिकल माउस, इसमें क्या होता है, इसमें बॉल वगैरह कुछ नहीं होती, इसमें क्या होती है, एक एलईडी होती है, लाइट होती है, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। एलईडी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या है, देखो इसमें तो थी ये गिरली, और इसमें क्या थी बॉल, इसमें क्या है, देखो ये लाइट, नीचे रेड दिख रही है, ये लाइट है, ये लाइट के द्वारा ये घूमता है। ये देख सकते हैं, देखो ये इसका व्हील है स्क्रॉल करने के लिए। ये देख सकते हैं टच स्क्रीन, ये क्या इनपुट डिवाइस है, अपन इसको दबाएंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर में इनपुट जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ में इनपुट जाएगा नहीं, तो ये इनपुट डिवाइस है। टच पैड है, दबा रहे हैं तो अंदर इनपुट जा रहा है, तो ये टच पैड इनपुट डिवाइस है। इसलिए ट्रैक बॉल, इसको भी दबाना पड़ेगा तो ये अंदर जाएगा, तो इनपुट डिवाइस है। और बारकोड रीडर यानी कि BCR, इसको भी देखो आप किसी भी चीज़ पे स्कैन करेंगे तो अंदर ही तो लेता है, तो बारकोड रीडर, इसे पढ़ने के लिए क्या का यूज होता है, तो लेजर यूज, यानी कि लाइट एम्पलीफायर सिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन का यूज किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि आप अपनी कॉपियों को चेक करते हैं, जब भी आपने ये गोले भरे तो इसमें क्या होता है, ये अपने आप इसमें गोले भरे तो ये अपने आप चेक कर देगा, इसमें लगा दो सीट और इसमें पहले से सेट करके रख दो, तो इससे कॉपियाँ चेक हो जाती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि OCR है। ये क्या होता है, तो हैंड राइटिंग को पढ़ने के लिए होता है, इंसानी लिखावट को पहचानने का तरीका है, जैसे गूगल ट्रांसलेट पर यूज किया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। हैंडीकैम, ये इनपुट भी होता है आउटपुट है, देखो वस्तु यहाँ से तो ये इनपुट होगा, ये इनपुट होगा, यहाँ से ये आउटपुट दे रहा है, स्क्रीन पर डायरेक्ट दिखा रहा है, तो इनपुट आउटपुट दोनों है। हैंडीकैम, कार रीडर, ये इनपुट डिवाइस है। कैमरा इनपुट डिवाइस, ये वेब कैम इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर भी स्कैन करेगा। तो माइक, ये भी इनपुट डिवाइस है, आप इसमें कुछ भी बोलोगे तो इनपुट जाएगा कि नहीं जाएगा। बायोमेट्रिक, आप इस पर अंगूठा दबाओगे तो ये अंदर की तरफ ही जाता है, इसमें इधर। स्टाइलस, ये पेन है, ये भी इनपुट डिवाइस है, दबाओगे तो कुछ लिखेगा। लाइट पेन, ये भी है इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, इस पर कुछ दिखेगा तो आउटपुट है। प्रिंटर आप निकालते हो कुछ, प्रिंटर स्पीकर आवाज़ आती है तो आउटपुट है। हेडफोन है, आवाज़ आती है। प्रोजेक्टर है, ये सभी क्या है, आउटपुट है, ये अपन को आउटपुट देते हैं। मॉनिटर देखेंगे तो CRT, कैथोड रे ट्यूब, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। OMLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये पुराना वाला मॉनिटर है, या बंद हो चुके हैं। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये TFT। ये LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये OLED है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है। ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड है।
और ये AMOLED है। और इनपुट डिवाइस यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइस देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।